क्या आपको पता है आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का 25% स्टॉक मार्केट में जा सकता है। करंटली आप अगर 100 रुपए ईपीएफ में आपका कट हो रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें से 15 रुपए स्टॉक मार्केट में ईटीएफ में जाते हैं। मतलब मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ या फिर सेंसेक्स इंडेक्स ईटीएफ इसमें जाता है। और ये परसेंटेज शायद आने वाले समय में अप टू 25% तक भी ऊपर जा सकता है। तो अगर आप चाहो ना चाहो, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में तो जा ही रही है। और क्यों जा रही है, इसके बारे में यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। दो अभी सिर्फ ईपीएफओ इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बट कल इकोनॉमिक टाइम्स में या फिर अदर न्यूज़पेपर्स में इस न्यूज को कवर किया गया था। वी डिड नॉट टेक दिस इनटू आवर आज की ताजा खबर, बिकॉज अभी तक कुछ ऐसी क्लैरिटी आई नहीं थी। बट बहुत सारे लोगों ने बोला, सर आपने वो न्यूज कवर क्यों नहीं किया? तो आई जस्ट थॉट कि ईपीएफओ रिलेटेड न्यूज है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा लोगों को, तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो अगर आप अभी करंटली व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन योर ईपीएफ इन्वेस्टमेंट? सो दैट इज 8.1%। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको और ज्यादा नीचे लेके आना चाहता था, बट द काइंड ऑफ प्रेशर गवर्नमेंट गॉट बिकॉज ऑफ जस्ट फ्यू ट्वीक्स इन ईपीएफ इंटरेस्ट रेट्स, तो गवर्नमेंट को ये समझ गया कि आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आई थिंक वी विल हैव टू कीप दिस इंटरेस्ट रेट ऑन अ हायर साइड ओनली। और इसीलिए 8.1% का अभी कंपेयर टू ऑल अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, दिस इज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यू आर गेटिंग। इन अ वे सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट की, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट। सो अभी 8.1% का ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों लग रहा है गवर्नमेंट को? आप अगर गवर्नमेंट के ओवरऑल फाइनेंसेस को देखोगे तो रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दैट्स व्हाई देयर इज अ फिस्कल डेफिसिट। प्लस अगर इंटरेस्ट रेट का सिनारियो ऑल ओवर इंडिया आप देखोगे, फिक्स डिपॉजिट्स आर गिविंग यू अराउंड 6.5%, 10 ईयर जिसे गिल्ड इज सजेस्टिंग द इंटरेस्ट रेट एट 7.5%। अदर इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट बैक्ड है, दोज आर बिटवीन 7 to 7.5%। फिर ये 8.1% कैसे दे सकता है? हाउ इट इज गोइंग टू सस्टेन? सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये समझ लिया है कि भाई अगर ज्यादा इंटरेस्ट देना है ईपीएफओ के पैसों पे, और ये जो पैसा है लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ कमिटमेंट का पैसा होता है, लोग नॉर्मली इसमें से पैसे निकालते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ईपीएफ से अपना पैसा निकालते हैं बिफोर रिटायरमेंट और बिफोर चेंज ऑफ जॉब्स, उस एंगल से। या फिर आजकल तो वो भी अवेयरनेस ज्यादा आ चुका है कि अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हो, तब अगर आप ईपीएफ को निकाल लेते हो, लास्ट 3 सालों में जो भी टैक्स बेनिफिट आपने ईपीएफ की इन्वेस्टमेंट से उठाए हुए हैं वो नलीफाई हो जाएंगे, एंड यू विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। दैट्स व्हाई पीपल आर कैरिंग ओवर कि एक जॉब से दूसरे जॉब में वही ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। सो इन अ वे दिस मनी इज देयर फॉर लॉन्ग टर्म। तो गवर्नमेंट ने पहले भी ये एक्सप्लोर किया था कि भाई ये जो नया पैसा आ रहा है, जो पुराना पड़ा हुआ था वो उन्होंने चेंज नहीं किया, बट जो नया पैसा आ रहा है, एडिशनल इंक्रीमेंटल मनी जो आ रहा है, उसमें से 15% का पैसा वो सेंसेक्स यानी निफ्टी के ईटीएफ्स में डाल रहे थे, ईटीएफ्स में, इंडेक्स ईटीएफ्स में। इन अ वे कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। मतलब अगर हम इक्विटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो, हाँ प्लीज डेट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी अगर होगी तो उसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है। सो अब अगर 8.1% का इंटरेस्ट देना है तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में तो ये नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से नीचे आ चुके हैं। सो देन हाउ टू अचीव दैट 8.1% इंटरेस्ट रेट? सो वो ऐसे अचीव किया जा सकता है कि आप इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ा दो। सो जहां पे आपके 100 रुपए में से 15 रुपए इक्विटी में जा रहे थे, अब 100 रुपए में से 25 रुपए में इक्विटी में जा सकते हैं। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमने जैसे हमेशा ये एक कैलकुलेशन किया है कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है 6 to 7% से, इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 4 to 6%, देन फ्रॉम दीज इंडेक्स ईटीएफ्स आल्सो, इंडेक्स फंड्स आल्सो, वन कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 10 to 12%। सो उस एंगल से यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी सोचा है, एंड दैट्स व्हाई अगर 100 रुपए में आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटी आपको 6 से 7% दे रहा है और 25% जो है वो 10 से 12% दे रहा है, देन इट इज पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट की टू गिव दैट 8.1% इंटरेस्ट ऑन दैट ईपीएफ। आने वाले समय में आई विल नॉट बी सरप्राइज, दीज परसेंटेजेस कैन इवन इंक्रीज। दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, एक
तो ईपीएफ पे इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया है वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट या फिर ईपीएफओ जो सजेशंस दे रहा है कि भाई इक्विटी का एलोकेशन जो है वो ईपीएफ में बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू अचीव द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8.1% विच वी हैव प्रॉमिस। मतलब ऐसा गवर्नमेंट सोच रहा है, वी हैव मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इक्विटी साइड में एलोकेशंस बढ़ते ही जाएंगे, दैट्स व्हाट आई फील। बट फॉर इक्विटी मार्केट्स इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर पैसा ईपीएफ से आ रहा था इन द ईटीएफ्स, सो डेफिनेटली अगर और 10% ये बढ़ जाता है एलोकेशन, तो देन द अमाउंट्स विल गो टू 1.3 लाख करोड़ टू 1.4 लाख करोड़ रुपीज अ ईयर। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो एसआईपी का कमिटमेंट है ही मार्केट में अराउंड 12,000 करोड़ की, तो वो अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीज आ रहा है, प्लस ये भी अगर 1.3 1.4 लाख करोड़ आएगा तो ऑलमोस्ट 2.8 लाख करोड़ रुपीज की एक डिसिप्लिन या फिर कमिटमेंट, सॉफ्ट कमिटमेंट मार्केट में आ रही है। सो इसीलिए द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल डिक्रीज अगेन। आज नहीं तो कल वो वापस आ ही जाएंगे, बट अगर डोमेस्टिक फ्लोज मार्केट में ऐसे आते रहेंगे, so I think our capital markets will be quite vibrant, there is no doubt about that. So I think we should take this news as a positive news rather than negative news, that's what I feel. Otherwise अगर हम इसे नेगेटिव लग रहा है तो then we will have to be ready for lower interest rates on EPF also. So मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज investornet.in को विजिट करके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। आशा करूंगा आप जरूर इसे सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।